धर्मेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जैन रसोई में। आज हम हमारी रसोई में बनाने जा रहे हैं गुजराती स्पेशल। अब गुजराती डिशेस के बारे में तो आपकी नॉलेज बहुत ही सीमित होगी। आप सिर्फ ढोकला, फाफड़ा, खाकरा यहीं तक जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुजराती का कुछ मेन कोर्स डिश। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ गुजराती स्पेशल दाल की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी सामग्री। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ तुअर की दाल, इसे हम अरहर की दाल भी बोलते हैं। मेथी दाना, हरी मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, टमाटर, लौंग, दालचीनी, अदरक कद्दूकस किया हुआ या पिसा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, कड़ी पत्ते, राई, जीरा, नींबू, धनिया पाउडर, गुड़, धनिया के कटे हुए पत्ते। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस गुजराती स्पेशल वाले दाल की रेसिपी। मैं यहाँ ले रही हूँ कुकर। इसे मैं गैस पे रख के इसका लिड ओपन कर दूंगी। इसमें मैं डालूंगी तुअर या अरहर की दाल। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 3 कप पानी। अब मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी होता है और गुजराती दाल में तो स्पेशली ये डलना ही डलना है। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च सिर्फ एक यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इसे मैं बीच से इस तरह से चीर लूंगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। तो यहाँ मैंने लिया है आधा टीस्पून हल्दी। अब हल्दी के बाद मैं यहाँ डालूंगी टमाटर। मैं इसे चॉप कर लूंगी। इसे भी मैं दाल में डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी लौंग। लौंग मैं यहाँ डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5। गुजराती दाल और आम दालों में फ़र्क ये है कि जो सारे स्पाइसेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, स्पेशली ये लौंग और जो मैं दालचीनी नेक्स्ट डालने जा रही हूँ, ये सब तड़के में डलते हैं आम दालों में, लेकिन यहाँ गुजराती दाल में मैं इसे पकते वक्त ही डालूंगी। मैंने यहाँ पर लिया है आधी दालचीनी, उसे मैंने इस तरह से तोड़ लिया है और ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। दालचीनी इस दाल में डालने से इसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, एक हल्का सा मीठा वाला फ्लेवर और खुशबू तो बस आप पूछिए ही मत। अब मैं इसमें नमक डाल लेती हूँ। नमक मैं यहाँ आधे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इस दाल को मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमने सारे मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से स्टर हो जाए। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 सीटी आने तक। इस दाल को हमने तकरीबन 3 से 4 सीटी तक इसलिए पकाना है क्योंकि हमें ये दाल घुली घुली सी चाहिए, क्योंकि गुजराती दाल की ये स्पेशलिटी है कि ये घुली घुली सी और घुटी घुटी सी रहती है। तो अगर आप 3 से 4 सीटी लगाने के बाद अगर ढक्कन खोल के देखते हैं कि दाल अभी भी साबुत है, तो आप हैंड ब्लेंडर या दाल घोटने की मदद से इसे अच्छी तरह से घोट लीजिए। और अगर ये दाल घुटी घुटाई और पकी पकाई आपको मिलेगी तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस चम्मच का जो बैक साइड है उसे अच्छी तरह से इसे स्मैश कर लीजिए। तो हम वेट करते हैं जब तक कि दाल में 3 से 4 सीटियाँ ना आ जाए। दाल में हमारी 4 सीटी आ गई है। दाल अब तक अच्छी तरह से पक गई है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, जिस तरह से हमें चाहिए था। बहुत ही घुला घुला और बहुत ही अच्छे से पक गया है। दाल हमारी घुल करके बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो गुजराती स्पेशल दाल में डलती है, वो है मूंगफली की गिरी। यहाँ मैंने गुड़ लिया है, पर इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 2 डली गुड़। अब दाल जब गरम गरम है तो ये अच्छे से घुल जाएगी। अब इस दाल को मैं साइड में रख दूंगी ताकि जो हमने गुड़ डाला था वो इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। अब मैं बनाऊंगी इसका एक बहुत ही स्पेशल सा तड़का।
अब जब गुजराती स्पेशल दाल है तो तड़का भी तो स्पेशल ही होना चाहिए ना। यहाँ पर मैं ले रही हूँ तड़के के लिए एक पैन। इसमें मैं तेल गरम कर दूंगी। अब हम इसमें तेल डाल लेते हैं। तेल यहाँ मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लूंगी जीरा। जीरा मैं यहाँ डाल रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून। इसे हम अच्छी तरह से तड़कने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे राई। राई भी मैं ½ टीस्पून यूज कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक। या तो आप अदरक कद्दूकस किया हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अदरक का पेस्ट। मैं यहाँ डाल रही हूँ तकरीबन ½ स्पून से थोड़ा सा ज्यादा अदरक। अब मैं इसे फटाफट से चला लूंगी। अदरक हमें तब तक भूनना है जब तक इसके अंदर का कच्चापन ना निकल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी भर हींग। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालने वाली हूँ कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते मैं डालूंगी 3 से 4। इसे हम एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दाल में बढ़िया सा रंग आ जाए। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये टेस्ट में ज्यादा तीखा नहीं होता है, तो अगर आप दूसरी कोई लाल मिर्च यूज करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च के अलावा तो आप ध्यान रखिए कि थोड़ी क्वांटिटी में यूज कीजिए। अब हमारा तड़का बिल्कुल ही रेडी है। अब हमने जो दाल बनाई थी वो हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। सारा दाल हमने ट्रांसफर कर लिया है। एक बार हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम इसमें देंगे कुछ खट्टे का ट्विस्ट। तो खट्टे के लिए हम इसमें क्या डालेंगे? हम इसमें डालेंगे नींबू। नींबू में अगर बीज हो तो आप ऐसे टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ये सारी बीज इस तरह से छन जाएगी। अब हो गया ना हमारा दाल तीखा, खट्टा और मीठा भी। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनिया मैंने तड़के के वक्त क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये गुजराती स्पेशल दाल है, इसमें धनिया ऊपर से ही डलता है ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल मेंटेन रहे। इसमें मैंने डाल दिया है धनिया। अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे एक बार और। आप इसे जब खाओगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। अब मैं इसमें लूंगी एक अच्छा सा उबाल। तो इसके लिए हम इसे ढक करके 2 मिनट तक पकने दे देते हैं। दाल में अच्छे से उबाल आ गया है। इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है क्योंकि हमने इसमें इतने सारे स्पाइसेस मिलाए हैं, तो ये एक साथ मिलके बस पूछो मत। हम इसे एक बार और स्टर कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस पे एक मलाई सा फॉर्म हो रहा है। बस इसी तरह की दाल हमें चाहिए थी। आई एम श्योर आपने इस तरह की दाल तो कभी टेस्ट नहीं की होगी। अब ये दाल बिल्कुल रेडी है। हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने लिया यहाँ पे एक अच्छी सी क्यूट सी कढ़ाई। इसमें मैं ये दाल ट्रांसफर कर लूंगी। तो ये तैयार है हमारी गुजराती स्पेशल गर्मा गर्म दाल। अब इसे गार्निश करने के लिए मैं थोड़ा सा हरा धनिया का इस्तेमाल करूंगी। परफेक्ट दिख रहा है ना, बहुत ही ऑसम। एंड आई एम सो श्योर ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो आप इसे घर पे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और खट्टा मीठा तीखा फ्लेवर अपने फैमिली वालों को खिलाइए और आप भी खाइए। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नई गुजराती स्पेशल डिश लेकर। तब तक के लिए आप देखिए इस टेस्टी से दाल का एक झटपट सा रिकैप।
Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ। कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. आज इतने पुराने गाने? कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जैन रसोई शो में। ब्रेक से पहले आपने तो देख ही लिया होगा हमारी गुजराती स्पेशल दाल की रेसिपी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ गुजरात की दूसरी और बहुत ही फेमस स्पेशलिटी, जो कि है मेथी का थेपला। आपने नाम तो सुना ही होगा और आई एम श्योर आपने इसे खाया भी होगा, लेकिन आपने इसे घर में तो कभी बनाया नहीं होगा। तो आज मैं आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप एक परफेक्ट मेथी का थेपला बना सको। आइए जल्दी से देखते हैं हम इसकी सामग्री। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे नमक, बेसन, बाजरे का आटा, सादा आटा, गेहूं का आटा, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बचा हुआ चावल, दही, मेथी, धनिया के कटे हुए पत्ते और हींग। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम इसके बनाने की विधि। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ एक मिक्सिंग बाउल, जिसमें मैं आटा लगाने वाली हूँ मेथी के थेपले का। हम यहाँ लेंगे गेहूं का आटा। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 2 कप गेहूं का आटा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/3 कप बाजरे का आटा। और बाजरे के आटे के कितने सारे फायदे हैं मैं आपको क्या बताऊं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये एस्थमा पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही गुणकारी है, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, इत्यादि इत्यादि। इसके n नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। हम इसे भी इसमें डाल देंगे। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालने वाली हूँ बेसन। बेसन मैंने इस्तेमाल किया 1/4 कप। अब हमने इसमें 3 तरह के आटे मिला लिए हैं, तो हुआ ना ये मल्टीग्रेन वाला थेपला। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक में डालूंगी तकरीबन आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। जीरा मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा टीस्पून। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी हल्दी। अब मैं इसमें डालूंगी चावल। आपको इसे स्टोर करना है तो आप इसे बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए। अब नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी हींग। हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है थेपले में। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। हरा धनिया मैंने कुछ फाइनली चॉप कर लिया है धोकर, ये भी सारा मैं इसमें डाल दूंगी। अब हमारे थेपले का मेन हीरो जो कि है मेथी, ये तो डलेगा ही डलेगा। मेथी मैंने यहाँ लिया है 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा, ये भी सारा हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसमें दही डालूंगी। इसमें मैं धीरे धीरे करके डाल रही हूँ और इसे इस तरह से हमें क्रम्बली बनाना है। इसे ना ज़्यादा हार्ड रखना है ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। ये डो मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। ये थोड़ा सा हार्ड मुझे महसूस हो रहा है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी और ऐड कर लेंगे, बिल्कुल ही थोड़ा सा। अब मैं इसे इस तरह से पंच करके
गूंद लूंगी, इस आटे को लगा लेंगे। अब ये आटा हमारा बिल्कुल ही रेडी हो गया है। वैसे तो मैंने इसे इतनी अच्छी तरह से गूंद लिया है कि अगर मैं चाहूँ तो इसके थेपले अभी भी बना सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे सेट होने के लिए साइड में रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद थेपले बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं इसे ढक देती हूँ और 10 मिनट बाद आकर दोबारा से थेपले बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। 10 मिनट हो गए। आटा जो मैंने सेट करने के लिए साइड में रखा था, हम उसे चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही परफेक्टली सेट हो गया है। अब मैं स्टार्ट करूंगी इसका थेपला बनाना। एक बार फिर मैं इसे इस तरह से सॉफ्ट कर लेती हूँ। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ। कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। भारत में पहली बार हिंसा दोष से बचाव का पूर्ण ध्यान रखते हुए जैन श्रावकों एवं जैन मुनियों की आहारचर्या में प्रयोग के लिए सर्वोत्तम जैन धर्म की शुचिता एवं अहिंसा के दर्शन की कसौटी पर बनाया गया देसी गाय के दूध से बना जैन मर्यादित घृत गौ अमृतम। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवाएं सीधे आपके घर। Manikchand Oxyrich, 300% more oxygen. Recharge yourself. आज इतने पुराने गाने? कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। अब मैं थोड़ी सी परतन लूंगी और परतन की मदद से मैं इसकी लोई बना लूंगी। हमें ये बिल्कुल पराठों की तरह बेलना है, लेकिन थेपला पराठों से थोड़ा पतला होता है और साइज में भी हम इसे थोड़ा छोटा छोटा ही रखेंगे ताकि ये एग्जैक्ट गुजराती वाला थेपले की तरह लगे। इसे ठीक एक पराठे की तरह ही हमें रोल करना है। मैं इसे थोड़ा फ्लैटन कर लेती हूँ ताकि मुझे बेलने में आसानी हो जाए। अच्छी तरह से हम इसे डस्ट कर लेंगे अब और फिर रोल कर लेंगे। हमें इसे ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। हम इसे अच्छी तरह से एक साइड से सिक लेने देंगे, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तब तक मैं दूसरी लोई बेल लेती हूँ। हम इसकी लोई बना लेंगे। एक साइड हमारा सिक चुका है। अब हम इसे पलट लेते हैं और इस साइड पर हम ऑयल लगा लेंगे। हम यहाँ पर 1 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप ऑलिव ऑयल से भी इसे सेक सकते हैं। फिर हम इसे फ्लिप कर लेंगे और दूसरी सिकी हुई साइड पर भी हम 1 चम्मच तेल लगा लेंगे। मैंने इसे फ्लिप कर लिया है। आप देखोगे ये पिछली साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब हम सेम तरह से इसे दूसरी साइड से सिकने देंगे। तब तक मैं इसे रोल कर लेती हूँ। तब तक मैं इसे बेल लेती हूँ। ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से सिक गया है। अब मैं इसे प्लेट में उतार लेती हूँ। ये पराठे से थोड़ा सा कड़क होता है और ये करारा सा बनता है, इसलिए तो हम इसे थेपला कहते हैं। अब ये भी मैंने बेल के रेडी कर लिया है। अब इसे मैं डाल दूंगी तवे पर और ठीक उसी तरह से हम इसका एक साइड पहले सिकने देंगे, उसके बाद हम इस पे तेल लगा लेंगे। मैं एक और थेपला रेडी कर लेती हूँ। अगर आपको ये थेपले का डो ड्राई लग रहा हो तो आप 1-2 बूंद इसमें तेल लगा सकते हो। इससे आपको बेलने में आसानी हो जाएगी।
एक साइड से ये सिक चुका है। अब हम इस पर तेल लगा लेंगे। इसमें पराठों से कम तेल लगता है। अब हम इसे फ्लिप करके इसकी दूसरी साइड पर भी तेल लगा लेंगे। और दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। इस पे भी मैं तेल लगा लूंगी इसी तरह से। मैं चाहती हूँ कि जो थेपले हम बना रहे हैं ना, ये आप कच्ची घानी सरसों के तेल में बनाएं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। इससे ये 3-4 दिन तक फ्रेश और सॉफ्ट रहेगा। अगर आप किसी और तेल में बनाओगे तो ये 2 दिन बाद थोड़ा सा ड्राई सा लगेगा। ये भी अच्छी तरह से सिक गया है। तो मेरी ये स्वादिष्ट मल्टीग्रेन गर्मा गर्म थेपले बिल्कुल ही रेडी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये गुजराती मल्टीग्रेन मेथी थेपला? मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है ताकि मैं अपनी सारी फैमिली मेम्बर्स को इसका स्वाद चखा सकूं। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए और प्यार बांटिए। जब आप पिकनिक जाओगे तो इन थेपलों को जरूर अपने साथ ले जाना। इस थेपले को आप किसी भी लिक्विड सब्जी, आलू की सब्जी या दही के साथ खा सकते हैं या अपनी कोई भी फेवरेट चटनी के साथ इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा गुजराती स्पेशल मल्टीग्रेन मेथी थेपला कैसे बना है, आप देखिए ना इसका एक छोटा सा झटपट सा रिकैप। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की हमारी दोनों गुजराती स्पेशल डिशेस, जो कि है स्पेशल मेथी मल्टीग्रेन थेपला और हमारी चटपटी सी मीठी सी गुजराती की स्पेशल दाल, आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अब मैं चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में इसी जैन रसोई में एक नए इंटरेस्टिंग डिश के साथ। तब तक आप इसे बनाते रहे, खाते रहे और खिलाते रहिए। जय जिनेंद्र।